सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के एन प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन चल रही होगी। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर रहने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेलों से संबंधित। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या पूछा है कि सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बताइए कौन सा मेला है सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला? शाहाबा का मेला। कौन सा मेला? शाहाबा का मेला। और ये जो शाहाबा का मेला है यह कहाँ लगता है? चुरू में लगता है। कब लगता है शाहाबा का मेला? कार्तिक पूर्णिमा। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। और कार्तिक पूर्णिमा को जाती है त्रिपुर पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो ये शाहाबा का मेला लगता है। और कौन से संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला है? सिख संप्रदाय का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 कि हिंदू महीनों के अनुसार कौन सा पशु मेला सर्वप्रथम लगता है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शंस रहने वाला है, मल्लीनाथ पशु मेला। ये जो मल्लीनाथ पशु मेला है ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? मल्लीनाथ पशु मेला। और मल्लीनाथ जो पशु मेला है ये कौन से माह में लगता है? चैत्र माह में। कौन से माह में लगता है? चैत्र माह में लगता है। ठीक है, जबकि जो गोगामेड़ी मेला है ये आप सभी जानते हैं हनुमानगढ़ में लगता है। गोगामेड़ी मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ठीक है, वीर तेजाजी मेला लगता है पर्वत शर नागौर। ठीक है, वीर तेजाजी का मेला। और चंद्रभागा जो पशु मेला है ये कहाँ पर लगता है? चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन झालावाड़। कहाँ पर लगता है? झालावाड़ में लगता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3 कि राजस्थान के किस मेले में दीपदान महोत्सव की परंपरा है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन से मेले में? कपिल मुनि मेला। और कपिल मुनि का मेला लगता है कहाँ? कोलायत बीकानेर। कहाँ पर लगता है? कोलायत बीकानेर में लगता है। और कौन सी तिथि को बढ़ता है ये? कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, जबकि जो रामदेवरा मेला है ये लगता है जैसलमेर में। और रामदेवरा मेला आप सभी जानते हैं ये स्टार्ट होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से चलता है। ये कब तक? एकादशी तक। कब तक चलता है? एकादशी तक ये मेला चलता है। ठीक है, इसके अलावा सीता माता मेला आप सभी जानते हैं ये लगता है प्रतापगढ़ में। कहाँ लगता है सीता माता का मेला? प्रतापगढ़ में। और कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या। ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। और करणी माता का मेला वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? 2 बार। कौन कौन से माह में आयोजित होता है? एक तो लगता है करणी माता का मेला चैत्र माह में और दूसरा लगता है आश्विन माह में। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि करणी माता का मेला वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? 2 बार। कौन कौन से माह में? चैत्र और आश्विन के माह में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मीणाओं के आराध्य देव गौतमेश्वर जी का मेला आयोजित होता है। कहाँ पर आयोजित होता है? गौतमेश्वर जी का मेला ये लगता है आनोद प्रतापगढ़ में। ठीक है, और गौतमेश्वर जी का मेला कौन सी तिथि को बढ़ता है? वैशाख पूर्णिमा। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि राजा भरतहरि का मेला आयोजित होता है। तो ये तो आप सभी जानते हैं राजा जो भरतहरि का मेला है ये कहाँ पर लगता है? अलवर में। लेकिन भरतहरि का मेला कौन सी तिथि को लगता है? तो ये लगता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को क्या मनाई जाती है? इसके अलावा राधाअष्टमी। ठीक है, राधाअष्टमी का त्यौहार भी मनाया जाता है। तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन रहने वाला है। जबकि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को तो क्या मनाई जाती है? जन्माष्टमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 कि मेड़ता का बलदेव पशु मेला लगता है। मेड़ता का बलदेव पशु मेला
कब से कब तक चलता है? ये चैत्र शुक्ल एकम से पंचमी। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि मेड़ता का बलदेव पशु मेला कब से कब तक लगता है? तो चैत्र शुक्ल एकम से स्टार्ट होता है और चलता है कब तक? ये पूर्णिमा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या पूछा गया है कि फाल्गुन पूर्णिमा को तिलस्वा महादेव मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तिलस्वा महादेव मेला कहाँ पर? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में लगता है। और कब लगता है ये तिलस्वा महादेव मेला? फाल्गुन पूर्णिमा, यानी जिस दिन होली का त्योहार रहता है। होली का त्योहार आप सभी जानते हैं कब मनाया जाता है? फाल्गुन पूर्णिमा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्या पूछा है कि गोगा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये तो आप सभी जानते हैं, जो गोगा जी का मेला है, एक तो लगता है गोगा जी का मेला कहाँ पर? चुरू ददरेवा, चुरू ददरेवा में लगता है गोगा जी का मेला। और दूसरा लगता है गोगा जी का मेला नौहर हनुमानगढ़। कहाँ पर लगता है? नौहर हनुमानगढ़ में। और गोगा जी का मेला आप सभी जानते हैं कौन सी तिथि को लगता है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या रहने वाला है? बी ऑप्शन, नौहर हनुमानगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि खाटू श्याम जी का मेला हिंदी माह की किस तिथि को प्रारंभ होता है? खाटू श्याम जी का मेला कहाँ पर लगता है? ये खाटू श्याम जी का मेला सीकर में, लेकिन कब लगता है? तो ये लगता है फाल्गुन शुक्ल एकादशी से द्वादशी तक चलता है। ठीक है, फाल्गुन शुक्ल एकादशी से द्वादशी। राइट आंसर ए ऑप्शन रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। बताइए भाई कि घोटिया अंबा का मेला किस जिले में आयोजित होता है? घोटिया अंबा का मेला, यहाँ से कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन। घोटिया अंबा का मेला वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो घोटिया अंबा का मेला लगता है बांसवाड़ा में। और घोटिया अंबा का मेला कौन सी तिथि को लगता है? घोटिया अंबा का मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन रहने वाला है। जबकि डूंगरपुर में लगता है कौन सा मेला? बेणेश्वर मेला। ठीक है, और बेणेश्वर मेला लगता है माघ पूर्णिमा। ठीक है, लिख देती हूँ यहाँ पर। ये जो बेणेश्वर मेला है ये लगता है डूंगरपुर में। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। प्रतापगढ़ में आप सभी जानते हैं सीता माता मेला। कौन सा मेला? सीता माता का मेला लगता है। और कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। कौन सी तिथि को लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। करौली में आप सभी जानते हैं केला देवी मेला। और केला देवी का मेला लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी, यानी चैत्र शुक्ल पक्ष में चलता है ये। चैत्र शुक्ल अष्टमी माह भी पूछा जा सकता है। केला देवी का मेला कौन से माह में लगता है या फिर किस पक्ष में लगता है? तो चैत्र शुक्ल पक्ष में। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 कि राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। कौन सा मेला है सबसे रंगीन? पुष्कर का मेला। ठीक है, और पुष्कर का मेला लगता है अजमेर में। ठीक है, कब लगता है पुष्कर का मेला? कार्तिक पूर्णिमा को। इसके अलावा बाणगंगा का मेला आप सभी जानते हैं कहाँ पर लगता है? कोटपुतली बहरोड। बाणगंगा का जो मेला है कहाँ लगता है? कोटपुतली बहरोड। और कौन सी तिथि को बढ़ता है बाणगंगा का मेला? तो आपको ध्यान में रखना है वैशाख पूर्णिमा को लगता है बाणगंगा का मेला। केला देवी का मेला भी बताया था आपको, चैत्र शुक्ल अष्टमी यानी चैत्र शुक्ल पक्ष में लगता है। कहाँ पर? करौली। और चंद्रभागा जो मेला है ये झालरापाटन झालावाड़। कहाँ पर लगता है? झालरापाटन झालावाड़ में लगता है ये मेला। और कब लगता है चंद्रभागा का मेला? कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, चंद्रभागा जो मेला है झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। और कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 कि राजस्थान के किस मेले को अर्धकुंभ कहा जाता है? कौन से मेले को अर्धकुंभ कहा जाता है? तो अर्ध के नाम से जाना जाता है सुइया का मेला। और ये लगता है कहाँ? बाड़मेर में। और सुइया का जो मेला है ये कौन सी तिथि को बढ़ता है? तो ये बढ़ता है पौष अमावस्या को। ठीक है, कब बढ़ता है ये? पौष अमावस्या को। सुइया का जो मेला है ये लगता है पौष अमावस्या को। ठीक है, इसके अलावा बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा।
और सीताबाड़ी का मेला लगता है केलवाड़ा 12। कहाँ पर लगता है? केलवाड़ा 12 में लगता है। और कौन सी तिथि को लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या। कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या। ठीक है। इसके अलावा रामदेवरा जो मेला है अभी बताया था जैसलमेर में लगता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से चलता है एकादशी तक। आगे बढ़ते हैं। तो इस सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। धींगा गवर बेतमार मेला कब आयोजित होता है? धींगा गवर या फिर बेतमार गवर, इनका जो मेला है ये कौन सी तिथि को लगता है? तो वैशाख कृष्ण तृतीया। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है सी ऑप्शन रहने वाला है। और धींगा गवर बेतमार जो मेला है ये कहाँ पर लगता है? जोधपुर में। कहाँ पर लगता है? जोधपुर में, वैशाख कृष्ण तृतीया को। जबकि चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर, कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गुलाबी गणगौर का। गुलाबी गणगौर मनाई जाती है नाथ द्वारा राज संबंध में। चैत्र शुक्ल तृतीया को शाही गणगौर, जयपुर, शाही गणगौर मनाई जाती है जयपुर में। इसके अलावा चैत्र शुक्ल चतुर्थी बिना ईश्वर की गवर, बिना ईश्वर की जो गवर है वे कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। अब पूजी जाती है चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। यहाँ पर आपको सुमिलित करने के लिए दिया गया है विभिन्न उर्स और स्थान। तो जो चोटिला पीर है ये कहाँ पर है? चोटिला पीर पाली, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। इसके अलावा मलिक शाह पीर जालोर, 3 और 1, 3 और 1। ठीक है, तारकिन का उर्स नागौर में, 4। और गलियाकुट उर्स डूंगरपुर, दूसरा ऑप्शन। हमारा जो राइट आंसर है बी ऑप्शन यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, चोटिला पीर पाली, मलिक शाह पीर जालोर और तारकिन का उर्स नागौर और गलियाकुट उर्स लगता है डूंगरपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 कि श्री वीर तेजाजी पशु मेला कब आयोजित होता है? श्री वीर तेजाजी पशु मेला ये श्रावण पूर्णिमा से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है? भाद्रपद अमावस्या। कब तक चलता है? भाद्रपद अमावस्या। कहाँ पर लगता है? परबतसर नागौर में। कहाँ पर? परबतसर नागौर में लगता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 कि अजमेर में प्रतिवर्ष ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स किस तिथि को आयोजित होता है? ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। कब से कब तक आयोजित होता है? अजमेर में प्रतिवर्ष ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स पूछा गया है आपसे, किस तिथि को आयोजित होता है? तो प्रतिवर्ष 1 रजब से 9 रजब तक ये चलता है। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 कि बेणेश्वर मेला की नदियों के त्रिवेणी संगम पर आयोजित होता है। बेणेश्वर मेला, ये जो बेणेश्वर मेला है ये कहाँ पर लगता है? डूंगरपुर में। और बेणेश्वर मेला ये कौन सी तिथि को लगता है? माघ पूर्णिमा। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, तो जो बेणेश्वर धाम है इसमें 3 नदियों का संगम होता है। एक तो सोम, इसके अलावा माही और झाखम, यानी त्रिवेणी नदियों का यहाँ पर संगम होता है। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, जबकि राजमहल टोक में बनास, खारी और डाई नदी का संगम होता है और रामेश्वर धाम में बनास, चंबल और शिप नदी का संगम होता है और बिगोद भीलवाड़ा में बनास, बेड़च और मेहना नदी का संगम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बताइए भाई कि राजस्थान के किस प्रसिद्ध स्थान को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है? राजस्थान का हरिद्वार कौन से स्थान को कहा जाता है? मातृकुंडिया। और ये कहाँ पर है मातृकुंडिया? चित्तौड़गढ़ में। और जो मातृकुंडिया मेला ये कब लगता है? क्वेश्चन कई बार दिया जाता है कि मातृकुंडिया का मेला कौन सी तिथि को लगता है? तो मातृकुंडिया का मेला लगता है वैशाख पूर्णिमा को। कब लगता है मातृकुंडिया का मेला? वैशाख पूर्णिमा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं कि प्रसिद्ध रणकपुर जैन मेला कहाँ लगता है? रणकपुर जैन मेला कहाँ पर लगता है? पाली में। राइट आंसर सी ऑप्शन रहने वाला है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि जयपुर में हाथी महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? ये जो हाथी महोत्सव है या फिर पतंग महोत्सव है ये कहाँ लगते हैं? जयपुर में।
तो यहाँ पर तो हाथी महोत्सव पूछा जा रहा है, ये कब आयोजित किया जाता है, कौन से माह में, मार्च के माह में। तो ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।